बच्चों, आज हम कक्षा 11 के लिए ग्रामर में सिंथेसिस पढ़ाने जा रहे हैं। सिंथेसिस अर्थात वाक्य संयोजन को जानने के लिए सबसे पहले आपको वाक्य जानने होंगे, अर्थात वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये आपको जानना है। वाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में सरल वाक्य कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिश्रित या जटिल वाक्य कहते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए एक वाक्य दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना, वो चाहे सिंपल सेंटेंस हो, कॉम्प्लेक्स हो या कंपाउंड हो। इसके लिए सिंपल सेंटेंस के भेद जानने जरूरी हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और नंबर 5 ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को विधि सूचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस को आदेशात्मक, वाक्य, एक्सक्लेमेटरी को विस्मयादिबोधक, या आश्चर्य सूचक वाक्य कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को इच्छाबोधक, वाक्य कहते हैं। अब आपको जानना यह है कि सिंपल सेंटेंस के 5 प्रकार, 5 भेद, इनमें से किन्हीं 2 वाक्यों को मिलाकर अथवा 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस
या एक कंपाउंड सेंटेंस इस प्रकार से बनाते हैं। इसके लिए बच्चों आपको क्लॉज किसे कहते हैं ये जानना आवश्यक है। क्लॉज का तात्पर्य होता है वाक्यांश, और वाक्यांश का तात्पर्य वाक्य अंश, अर्थात छोटे छोटे वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बना देगा। इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस में ओनली वन क्लॉज होती है, जिसे प्रिंसिपल क्लॉज या मुख्य वाक्यांश कहते हैं। और नंबर 2 सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब जानना यह है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, और तीसरी कोऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को मुख्य वाक्यांश, सबऑर्डिनेट क्लॉज को आश्रित वाक्यांश, और कोऑर्डिनेट क्लॉज को सहायक वाक्यांश या समानपदी वाक्यांश कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस में ओनली वन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होती है। इसका अपना एक सब्जेक्ट, एक डेफिनेट वर्ब, एक ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता है। ये अपने अर्थ को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लॉजेज होती हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरे सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज की विशेषता ये है कि ये प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट से मिलकर अपना भाव प्रकट करता है, अन्यथा इसका भाव अपूर्ण होता है। इसी प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस में 2 क्लॉजेस, यानी एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट क्लॉज समान रूप से अर्थ प्रकट करता है, किंतु इसके साथ भी कुछ न कुछ कमी रहती है। अब देखना यह है कि इन्हें हम जोड़ते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज सिंपल सेंटेंस में केवल अपना वाक्य का भाव प्रकट करता है, इसके साथ अन्य वाक्य नहीं जुड़ते। जब इसके साथ अन्य वाक्य जुड़ते हैं तो उसके साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज अवश्य होगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, और प्रिंसिपल क्लॉज से कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। अब आपको जानना यह है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के कंजंक्शंस कौन से हैं। इनको एक बताएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस
जैसा कि हमने बताया कि दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है वाक्य कई हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, सभी को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है। याद रहे हमने अभी बताया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉजेस यानी एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी इसकी आश्रित वाक्यांश अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। अभी हमने आपको बताया सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ने के लिए हम कंजक्शन यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं और ये दो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस as that, such, और दूसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हम आपको परिचय के लिए बता रहे हैं, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम नहीं करते हैं, बल्कि यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस रिलेटिव प्रोनाउंस का कार्य करते हैं। जैसे चलो थोड़ा पूरा बच्चों, अभी हमने बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए दो क्लॉजेस अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का होना आवश्यक है। प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। उनमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट या सच का प्रयोग करते हैं, साथ ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो कि रिलेटिव प्रोनाउंस का कार्य करते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। ये व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, whom, whose, which, how much और how many, ये 11 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं जो कि अपना अर्थ का से निकालते हैं। जब इनका अर्थ ककारवाचक होता है, ककारवाचक अर्थात का से निकलता है, तो ये प्रश्न पूछने के काम में आते हैं। लेकिन जब इनका अर्थ जकारवाचक हो जाता है अर्थात इनका अर्थ जा से निकलता है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं। जैसे व्हाट मीन्स क्या, क्या चीज, क्या बात। इसी प्रकार से हम लिखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन जो चीज या जो बात। व्हाई मीन्स क्यों या किस कारण से। इसका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है जो या जिस कारण से। व्हेन कब, किस समय। जब
या जिस्म। वह कहाँ या किस स्थान पर, जहाँ या जिस स्थान पर। खूब कौन, किसने, किस व्यक्ति ने। चूंकि ये व्यक्तियों के लिए पूछो, सिर्फ सजीव व्यक्तियों के लिए, जो, जिसने या जिस व्यक्ति ने। होम ये भी व्यक्ति के लिए, ऑब्जेक्ट ये होता है किसे या किसको। या किस व्यक्ति को। जिसे, जिसको या जिस व्यक्ति को। उस, किसका, किसकी, किसके या किस व्यक्ति के। अर्थात ये संबंध को पूछता है पोसेसिव केस में, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसके, जिस व्यक्ति के। बच्चों which, कौन, कौन सा या कौन सी वस्तु, अर्थात ये एनर्जी के लिए प्रयोग होता है, जो, जौन सा, जौन सी वस्तु। हाउ ये मैनर या तरीका पूछता है, मिजाज को बताता है, कैसे, किस प्रकार से, किस विधि से, किस विधि या तरीके से। ये मेथड को भी बताता है, जैसे, जिस प्रकार से, जिस विधि या तरीके से, जिस विधि से या तरीके से। इसी प्रकार हाउ मच, ये मात्रा मतलब कितना, कितनी, अर्थात कितनी मात्रा में। जितना, जितनी, अर्थात जितनी मात्रा में। हाउ मैनी, कितनी, कितनी या कितनी संख्या में। ये संख्या को पूछता है। जितनी, जितनी या जितनी संख्या में। तो बच्चों इस प्रकार से इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस से रिलेटिव प्रोनाउंस में कैसे परिवर्तित होते हैं, अर्थात
जब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस रिलेटिव प्रोनाउंस का कार्य करते हैं तो इनके बाद किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग नहीं होता है। जब ये इंट्रोगेटिव का काम करते हैं तो इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। अंतर इतना है। और ये रिलेटिव प्रोनाउंस दो वाक्यों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में सहायक होते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा भाई बीमार है। यहां पर की आया है आई नो दैट योर ब्रदर इज इल। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इतना वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज में है और दैट का के बाद का वाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दैट का एंटेसेडेंट नो है अर्थात वर्ब है और ये किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है अर्थात ये नाउन क्लॉज बन रहा है। इसी प्रकार से देखिए यह वही आदमी है जिसने कल मेरी सहायता की थी। लिखेंगे दिस इज द मैन। यहां वही शब्द के लिए हम दा का प्रयोग करते हैं। वैसे भी दा का अर्थ वह या वही होता है जो विशेष परिस्थितियों में वाक्य में दबाव लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दिस इज द मैन यहाँ पर कंपल्जन है और जिसने ओ हेल्प मी एस्टडी। यह वही मकान है जिसे मेरे दादाजी ने बनवाया था। लिखेंगे जहां भी वाक्य में कंपल्जन है। दिस इज द हाउस विच, जो कि मकान निर्जीव है। विच वॉज, ये पैसिव वॉइस में रखा जाएगा, बिल्ट बाय माय ग्रैंडफादर। नगर में यह चर्चा है कि एक बूढ़े व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। बच्चों, नगर में चर्चा है, इसे हम देयर से आरंभ करेंगे। देयर इज अ रूमर इन द सिटी दैट an old man
इस प्रकार से बच्चों ये मैंने हिंदी वाक्य बताए हैं। आगे हम आपको सिंपल सेंटेंस 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना बताएंगे और उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम आपको अलग अलग 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं, मैं इसकी चर्चा आपसे अगले वीडियो में करूंगा। धन्यवाद।